स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री जीन लेते हैं जो, अब मुश्किल टॉपिक चल पड़े हैं जेनेटिक्स के, जो है कुछ दिन मुश्किल टॉपिक चलेंगे, देखते हैं। कंप्लीमेंट्री जीन, दी जीन्स आर फाउंड इन स्वीट पी, साइंटिफिक नेम लेथरस, और इस प्लांट में फ्लावर कलर इन दिस प्लांट is controlled by two complementary genes। दो कम्प्लीमेंट्री जीन से फ्लोर का कलर होता है जो कंट्रोल। तुम बोलोगे जी टू कम्प्लीमेंट्री जीन यानी 4 फैक्टर। तुम बोलोगे मेंडल वाले सारे करैक्टर तो सिंगल जीन से कंट्रोल थे। अब जो है 2 जीन से कंट्रोल होने वाले करैक्टर पढ़ेंगे हम। जो सुनो, ये रिएक्टेंट है, बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और जिसको क्रोमोजन बोल सकते हैं जो, और इंटरमीडिएट कंपाउंड से बनेगा प्रोडक्ट। ये ए जीन है, डोमिनेंट जीन, और ये बी जीन है। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट का नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या लिखें? इन स्वीट पी के अंदर फ्लावर कलर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। फूल का रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से है। फाउंड इन वैक्यूल्स, फूल का रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से जो वैक्यूल में। इस पिगमेंट की सिंथेसिस 2 जीन से कंट्रोल है, इससे और इससे। सिंथेसिस ऑफ दिस पिगमेंट इज कंट्रोल्ड बाई 2 डोमिनेंट जीन्स। 2 डोमिनेंट जीन से एंथोसाइनिन बनेगा। डोमिनेंट जीन है ए और बी। ए अकेला होगा या बी अकेला होगा तो कलर नहीं आएगा। इफ इन एनी प्लांट ए अलोन, ए अकेला है, या बी अलोन, बी अकेला है, और स्मॉल ए बी प्रेजेंट, फ्लावर का रंग इज वाइट। ए अकेला या बी अकेला या दोनों रिसेसिव है तो वाइट कलर आएगा। फ्लावर कलर इज वाइट। क्यों? क्योंकि ए और बी जीन का होना जरूरी है फ्लावर के कलर बनने के लिए। ए और बी जीन दोनों चाहिए। ए अकेला है तो ये तो बन जाएगा, कलर नहीं आएगा। बी अकेला है तो यही नहीं बनेगा तो आगे की कलर कैसे आएगा? रिसेसिव जीन भी नहीं। तो ए और बी जीन को कंप्लीमेंट्री जीन बोलेंगे। ए बी जीन्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री जीन। ये लंबा लेंगे, जो अगला कट जाए तो कोई बात नहीं। ए बी जीन को कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो क्या वो हो गई कंप्लीमेंट्री जीन की डेफिनेशन? 2 डोमिनेंट जीन्स। 2 डोमिनेंट जीन को हम कंप्लीमेंट्री जीन बोलेंगे। 2 डोमिनेंट जीन्स, 2 डोमिनेंट जीन है विच प्रोड्यूस फिनोटाइप या कलर। फिनोटाइप या कलर, 2 डोमिनेंट जीन है। फिनोटाइप या कलर तब देंगे व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब वो इकट्ठे प्रेजेंट है।
बट वन डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन डू नॉट गिव फिनोटाइप, डू नॉट गिव फिनोटाइप और डू नॉट शो इफेक्ट। ए और बी जीन कंप्लीमेंट्री जीन है, दोनों होंगे तो करैक्टर आएगा, एक होगा तो करैक्टर नहीं आएगा। ए और बी जीन दोनों ही होने जरूरी है। ए और बी जीन को कंप्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब वो दोनों साथ होगा तो करैक्टर आएगा, एक अकेला होगा तो नहीं आएगा, रिसेसिव में नहीं आएगा, तो ये कंप्लीमेंट्री जीन होंगे। तो रेशियो क्या आएगी सुनो, कैपिटल ए कैपिटल बी बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बी, ये पी जनरेशन है, पूरा क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। ये गैमिट है ए और बी का, स्मॉल ए बी का। F1 जनरेशन में आएंगे कैपिटल ए इधर से, स्मॉल ए इधर से, कैपिटल बी इधर से, स्मॉल इधर से। ये कैसा कलर था, दोनों जीन है तो पर्पल कलर, ये वाइट कलर, दोनों रिसेसिव है। ए और बी दो जहाँ पे भी होंगे वहाँ पर्पल कलर आएगा। अच्छा, तो आगे तो तुम्हारे को आता ही है क्रॉस करना, ये क्रॉस आपको आता है। इसके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, इसके 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 इधर लो, 4 इधर लो। और इसको चारों के साथ अरेंज कर दो। ये तो तुम्हारा को करना आता है, कर लेना खुद जो। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था मैंने, ये सारा कर लेना। ये सारा मैंने करवा रखा है, ये कर लेना जी। ये अब बताओ, इसमें 9 तो आए थे, याद करो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस 9 होंगे जिनमें कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा, 3 होंगे जिसमें कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होगा, 3 होंगे जिसमें स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी होगा, और 1 होगा वाइट स्मॉल ए स्मॉल बी। ये आया था रिजल्ट, शायद देख लो तुम। ये 9 थे, ये 9 तो ये थे, 3 थे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी के, 3 थे कैपिटल ए स्मॉल बी के, और 1 था स्मॉल ए स्मॉल बी का। ये याद रख लेना, परमानेंट दिमाग में छाप लो। जब 4 टाइप के गैमेट बनते हैं तो 4 टाइप के फिनोटाइप आती है। कैपिटल ए और बी वाले होते हैं 9, स्मॉल ए कैपिटल बी के 3, कैपिटल ए स्मॉल बी के 3, और 1 होता है स्मॉल ए स्मॉल बी के। परमानेंट याद रख लो, ऐसे क्रॉस में आता है, यही रिजल्ट आएगा। अब बताओ ये कलर कैसा आएगा कैपिटल ए बी का, जहाँ पे भी कैपिटल ए और बी होंगे पर्पल कलर आएगा। ए अकेला होगा, ये ए अकेला, क्या पिगमेंट बनेगा? नहीं बनेगा, तो कलर कैसा हो गया? वाइट। ये बताओ, ये होगा, ये नहीं हो तो भी वाइट आएगा, ये नहीं बन पाएगा। और रिसेसिव है तो हम बोलेंगे वाइट आएगा। तो ये बन गया। तो रेशियो क्या आ गई? पर्पल कितने आए और वाइट कितने आए? पर्पल आए 9 और वाइट आई 7। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, कंप्लीमेंट्री जीन की रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन की फिनोटाइपिक रेशियो है 9:7। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी? जीनोटाइपिक रेशियो सेम टू डाई हाइब्रिड रेशियो, क्योंकि क्रॉस तो सेम है, तो ये सेम रेशियो आएगी। ये जो है मेंडल वाली सेम आएगी जीनोटाइपिक रेशियो। चलो
तो फिर इसमें और मेंडल वाले में अंतर क्या था? मेंडल में ये क्रॉस डाई हाइब्रिड कहलाता था, दो करैक्टर थे, या तो एक ही करैक्टर है फूल का रंग, एक करैक्टर है फूल का रंग, और वो किससे कंट्रोल है? एक करैक्टर है फूल का रंग और कंट्रोल है दो जीन से, ए और बी जीन से। मेंडल का होता तो ये किससे कंट्रोल होता है? फूल का रंग एक जीन से कंट्रोल होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी से करैक्टर कंट्रोल हो जाता है। दो करैक्टर होते हैं यहाँ पे, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग। तो डाई हाइब्रिड मतलब कंप्लीमेंट्री जीन में एक करैक्टर के लिए 4 फैक्टर होते हैं, और एक करैक्टर के लिए ऐसा क्रॉस बनाना पड़ता है जो डाई हाइब्रिड का क्रॉस होता है। कंप्लीमेंट्री जीन में एक करैक्टर के लिए 4 फैक्टर होते हैं, और 9331 बनाना पड़ता है। वो जो है वो खाना जो है 16 जो स्क्वायर बनानी पड़ती है, 16 खाने बनाने पड़ते हैं जो, वरना पर्पल वाइट को क्रॉस कराते तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते तो क्या होते हैं? एक जीन ले लेते कैपिटल ए स्मॉल ए, पर्पल आ जाता, फिर 3-1 रेशो आ जाती। लेकिन नहीं, करैक्टर एक है और क्रॉस बनाना पड़ा मेंडल वाला जैसा। चलो अगला आता हूं। मान लो एक जीन होता है पॉलीमेरिक जीन या एडिटिव जीन। जैसे मैं बोलूं कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस है स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, ये आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये कैपिटल ए बी का जो है डिस्क्वाइडल शेप के फ्रूट है, और ये इलोंगेटेड फ्रूट है। मैं लिख देता हूँ आगे को, पहले डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले लिखो पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन्स आर फाउंड इन कुकुरबिटा पिपो या समर स्क्वेस बोलते हैं कद्दू को, कुकुरबिटा पिपो भी बोल देते हैं, पीओ कुकुरबिटा पिपो या कद्दू को बोलते हैं। और फ्रूट की शेप इन दिस प्लांट इज कंट्रोल्ड बाई पॉलीमेरिक एडिटिव जीन। पॉलीमेरिक जीन से कंट्रोल है फ्रूट की शेप। और 3 शेप के फ्रूट मिलते हैं, कद्दू 3 शेप के मिलते हैं, 3 शेप्स फ्रूट्स आर फाउंड। 3 शेप क्या क्या है? डिस्क्वाइडल, और स्फेरिकल और इलोंगेटेड। पहले ये बताओ ये फ्रूट डिस्क्वाइडल इलोंगेटेड, डिस्क्वाइडल आ गया, पहले बता देता हूं मैं। अगर इसका मैं क्रॉस करवाता तो गैमेट कितने टाइप के बनते हैं? 4, कैपिटल ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम ये वाला सेम क्रॉस बनता है इसका जो, लेकिन ऐसे 16 बन जाएंगे। कैपिटल ए बी के कितने आएंगे? 9। कैपिटल ए स्मॉल बी के कितने आएंगे? 3। स्मॉल ए कैपिटल बी के कितने आएंगे? 3। स्मॉल ए से बी कितने आएंगे? 1। 933 बनाने। अगर इन की बात करूं मैं, लेकिन कैपिटल ए और बी जीन को आर कार्ड, कैपिटल ए बी जीन को हम बोल सकते हैं पॉलीमेरिक
या एडिटिव जीन। तुम बोलो जी इन जीन को हम तो कम्प्लीमेंट्री जीन बोल रहे थे, यहाँ पॉलीमेरिक जीन कब बोलेंगे? ए बी जीन को हम पॉलीमेरिक एडिटिव जीन तब बोलेंगे व्हेन ए बी टुगेदर, जब ए बी साथ हो तो डिफरेंट फिनोटाइप। ए अलोन या बी अलोन सेम फिनोटाइप। स्मॉल ए और स्मॉल बी डिफरेंट फिनोटाइप। अब बताओ क्या रेशियो आएगी? हम बोलेंगे ये दोनों सेम आएंगे, सेम फिनोटाइप आएगी इन दोनों की, सेम फिनोटाइप। दो डोमिनेंट साथ है तो डिफरेंट फिनोटाइप, ये है तो डिफरेंट फिनोटाइप। तो रेशियो क्या आ गई? जब कैपिटल ए और बी जीन है तो शेप आएगी फ्रूट की डिस्कॉइडल। ए के साथ स्मॉल बी है या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी है तो आएगी स्फेरिकल, और स्मॉल बी है तो आएगी इलोंगेटेड। रेशियो क्या होगी? कैपिटल ए बी कितने होंगे? 9। ए अकेला बी अकेले कितने होंगे? 6। दोनों रिसेसिव होते कितने होंगे? 1। 9:6:1 रेशियो आई है इस क्रॉस में। अरे यूं लो, छोड़ो इसको चक्कर, सेम क्रॉस लो। ए और बी जीन अगर साथ हैं तो कैसा फिनोटाइप है? ए और बी जीन साथ है तो डिस्कॉइडल, दोनों रिसेसिव है तो इलोंगेटेड। तो डिस्कॉइडल आ गए। ए अकेला या बी अकेला, अरे ये था, देखो सुनो, ए और बी जीन होगा तो क्या आएगा? डिस्कॉइडल। दो डोमिनेंट है तो अलग। ए अकेला हो या बी अकेला डोमिनेंट हो तो आएगा स्फेरिकल, और दोनों छोटे हों तो आएगा इलोंगेटेड। ऐसे जीन जो दोनों, जब कैपिटल ए कैपिटल बी दो डोमिनेंट साथ हो तो अलग करेक्टर आए। कैपिटल ए कैपिटल बी एक हो, कैपिटल ए अकेला बी हो तो अलग करेक्टर आए, और स्मॉल ए बी हो तो अलग करेक्टर आए। तो ऐसे और बी जीन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन बोलेंगे। पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन बोलेंगे ए बी जीन को तब जब वो अकेले तो अलग करेक्टर दे रहे, साथ अलग दे रहे, रिसेसिव में अलग दे रहे। कंप्लीमेंट्री में क्या था? ए बी तो करेक्टर दे रहे थे, ए अकेला बी अकेला स्मॉल ये तीनों करेक्टर नहीं दे रहे थे, तो इसलिए 9 ये थे, 7 ये थे। लेकिन इन 7 में से अब क्या हो गया है? 9 तो अलग दे रहे हैं, ये 6 अलग दे रहे हैं और ये अलग दे रहा है, तो इसलिए रेशियो होगी 9:6:1। पॉलीमेरिक एडिटिव जीन कुकर बीटा के अंदर भी शो होता है और व्हीट के दाने के अंदर भी ये मिला है, गेहूं के दाने में भी ये मिला है। कट जाए तो रोक देना, चलने देना इसको, ठीक है। पॉलीमेरिक कंप्लीमेंट्री। अब लेते हैं डुप्लीकेट जीन। सेम हमारे को अगर मैं कैपिटल ए बी बी का क्रॉस कराऊं, स्मॉल ए स्मॉल बी बी के साथ, इधर से कैपिटल ए बी आएगा, इधर से स्मॉल ए बी आएगा, वही 16 खाने बनेंगे। जो हमारे को 9 मिलेंगे कैपिटल ए बी के, 3 मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी के, 3 मिलेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी के, और 1 मिलेगा स्मॉल ए बी का। ये मिलेगा हमारे को। तो इनको डुप्लीकेट जीन कब बोलें? ए और बी जीन को जब इन तीनों से सेम फिनोटाइप आए, सेम फिनोटाइप आए इन तीनों से, और ये डिफरेंट फिनोटाइप आए। तो रेशियो बताओ क्या आई? 15:1 हो गए, 15 तो 1 हो गए, 15:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है डुप्लीकेट जीन की। फिनोटाइपिक रेशियो 15:1। इनको सूडो एलील भी बोलते हैं डुप्लीकेट जीन को।
एग्जाम्पल, मक्का के दाने को अंदर से देखोगे तो येलो कलर का भी होता है और वाइट भी होता है। अगर रिसेसिव जीन है तो वाइट कलर का मिलेगा, और दो डोमिनेंट जीन है ए और बी तो येलो कलर का आएगा। तो ये तो येलो हो गई। तो येलो, ये भी येलो, क्यों? क्योंकि ए और बी जी दोनों है। ये भी येलो, क्योंकि ए अकेला होगा तो वही फिनोटाइप आएगी। कैपिटल ए बी है तो भी येलो, कैपिटल ए है तो येलो, कैपिटल बी है तो येलो, बस स्मॉल ए बी है तो वाइट है। तो ए और बी जीन को डुप्लीकेट जीन कब बोलें? जब वो दो साथ हो तो भी वही फिनोटाइप आएगी, एक अकेला हो तो भी वही फिनोटाइप आएगी जो दो साथ में थी। दो साथ है भी तो भी वही करेक्टर आ रहा है, वही कलर आ रहा है। कैपिटल ए में भी वही कलर, कैपिटल बी में भी कलर। तो ए और बी जीन को बोल दो डुप्लीकेट जीन, पर रिसेसिव में अलग आएगा। डेफिनेशन क्या बनाइए जो बड़ा पॉलीमेरिक जीन की डेफिनेशन, डुप्लीकेट जीन की। टू जीन्स आर कॉल्ड डुप्लीकेट जीन। दो जीन को बोलेंगे डुप्लीकेट जीन कब? व्हेन, दो जीन को डुप्लीकेट जीन बोलेंगे व्हेन ए बी, ए अलोन, बी छोटा है, और बी अलोन। ए बी साथ है, कैपिटल ए बी साथ है तो भी ए अकेला है या बी अकेला है, सेम फिनोटाइप देंगे। बस बट गिव डिफरेंट फिनोटाइप। कब डिफरेंट फिनोटाइप देंगे? इन रिसेसिव स्टेट। रिसेसिव में अलग है, 16 में से रिसेसिव जो है उसमें तो दोनों जीन रिसेसिव, बोथ जीन रिसेसिव। जब दोनों ए भी रिसेसिव है बी भी रिसेसिव है तो फिनोटाइप अलग है, वरना सेम फिनोटाइप है। ए अकेला बी अकेला, ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट, साथ ए अलोन बी अलोन। तो ये थे डुप्लीकेट जीन। एक जीन है कोलेबोरेटरी सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन ये चेक करेंगे आगे तो चलेगा या नहीं चलेगा। रुको, चलेगा रुको। कोलेबोरेटरी सप्लीमेंट्री जीन ले रहे हैं अब जो